हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन नेटवर्क वर्ल्ड। हम डिस्कस कर रहे थे लेयर्स के ऊपर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है सेशन लेयर के ऊपर और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं कि व्हाट वी डिस्कस अबाउट प्रीवियस लेक्चर अबाउट प्रेजेंटेशन लेयर, अबाउट एप्लीकेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर में क्या करते थे कि यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर देना और सर्विसेज प्रोवाइड कर देना। उन सर्विसेज को किस फॉर्मेट में आगे सेंड करना है, डाटा जो है उसको किस फॉर्मेट में सेंड करना है, डाटा की कंप्रेशन इंक्रिप्शन करनी है, डाटा की कंप्रेशन करनी है, तो उसमें कौन सी वेज हो सकती हैं, कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं, वो देखी थी। आज की हमारी डिस्कशन है सेशन लेयर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट लेयर से ऊपर और प्रेजेंटेशन लेयर से नीचे वाली लेयर, लेयर नंबर 5 कौन सी है, लेयर नंबर 5 प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर। सेशन लेयर का मतलब क्या है, सेशन को एस्टैब्लिश करना, सेशन को मैनेज करना और सेशन को टर्मिनेट करना। अब आप सोच रहे होंगे कि सेशन क्या चीज़ है। सेशन कनेक्शंस का नाम है। जब आप कम्युनिकेट करते हैं रिमोटली किसी भी होस्ट के साथ, अपने आउटर वर्ल्ड में अनट्रस्टेड नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उसमें सेशन लेयर का क्या रोल है, सेशन को एस्टैब्लिश करना, कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, कनेक्शन को मैनेज करना और कनेक्शन को टर्मिनेट करना। अब कनेक्शन मैनेज किस तरह हो रहा है, कनेक्शन एस्टैब्लिश किस तरह हो रहा है। सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको लेमैन के एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद हम मूव करते हैं टेक्निकल वर्ड्स की तरफ, टेक्निकल थ्योरी की तरफ। इनिशियली आप देखें, खुद से ज़रा सोचें कि सेशन लेयर का मतलब क्या है, कि पूरी ओवरऑल मैनेजमेंट है एक चीज़ की। फॉर एग्जांपल एक पार्टी को मैनेज कर रहा है कोई भी पर्सन। अब वो पार्टी को मैनेज करने के लिए उसने क्या रखे हुए हैं, कुछ वेटर्स रखे हुए हैं, कुछ सर्वेंट्स रखे हुए हैं। वो सर्वेंट्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग सर्विस को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं। तो यही काम हमारा सेशन लेयर कर रहा होता है कि सर्विसेज जो है उनको मैनेज किस तरह करना है, मीडिया के ऊपर डायलॉग कंट्रोल उसका किस तरह करना, उसको किस वे में फ्लो करवाना है। तो ये सारा काम किस में हो रहा है, सेशन लेयर के ऊपर हो रहा है। सेशन लेयर को थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में देख लेते हैं तो आपको लॉगिन की विंडो नज़र आती है। जब आप फेसबुक लॉगिन करते हैं या कोई ईमेल लॉगिन करते हैं तो उसमें क्या आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की लॉगिन नज़र आती है। आप क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो इट मीन्स कि क्या, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। आप क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कोई चेंजिंग कर रहे हैं, डाटा को सेंड कर रहे हैं, मैनेजमेंट हो रही है कंप्लीट। उसके बाद जब आप लॉग आउट करते हैं, इट मीन्स कि सेशन को क्या करना है, टर्मिनेट कर देना है, सेशन को डिलीट कर डिलीट कह रहा हूँ, एग्जिट कर देना। तो ये क्या है, सेशन को एस्टैब्लिश करना, सेशन को मैनेज करना और सेशन को टर्मिनेट करना। ये क्या किसके काम है, सेशन लेयर के काम है। बैक एंड पे काफ़ी प्रोटोकॉल्स रन हो रहे होते हैं, बैक एंड पे काफ़ी टर्मिनोलॉजीज रन हो रही होती हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि सेशन लेयर प्रोवाइड सर्विसेज अलाउ दैट establish, manage and terminate session connection to support orderly data exchange, to organize and to synchronize the dialogue and to release the connection in an orderly manner। बिल्कुल है कि एक ऑर्डरली मैनर के अंदर कनेक्शंस को कंप्लीटली तौर पर मैनेज करना किसका काम है, सेशन लेयर का काम है। डाटा जो एक्सचेंज हो रही है वो किस वे में एक्सचेंज हो रही है, जो डाटा को एक्सचेंज करवाया जा रहा है तो क्या नोड्स को इस काबिल बनाया जा रहा है कि वो आपस में कंटिन्यूसली कम्युनिकेट कर सकें। इसे हम कहते हैं डायलॉग कंट्रोल। लाइक मैं आप कंटिन्यूसली आपसे बोल रहा हूँ और क्या आप मुझे कंटिन्यूसली आगे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपकी कनेक्टिविटी को इस तरह से मैनेज किया है कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ और आप सिर्फ रिसीव कर सकते हैं इस चीज़ को। लाइक वीडियो है, अब वीडियो क्या है कि मैं इधर से बोल रहा हूँ, सिर्फ आप रिसीव कर रहे हैं, आप वापस मुझे कोई भी इनपुट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। मैं इनपुट हूँ और आपके पास जो पहुँच रही है वो सिर्फ आउटपुट है वीडियो के थ्रू। तो ये सारा क्या डायलॉग कंट्रोल है। अब मैं कनेक्शन को मैंने जिस तरह कर लेता हूँ कि लाइक मैं लाइव सेशन मैंने कर लिया, ओके। लाइव सेशन का मैंने सेटिंग इस तरह की है, अगर मैं बोलूँगा तो आप चुप रहेंगे, जब आप बोलेंगे तो मैं चुप रहूँगा। मीन्स कि मेरी वीडियो पॉज हो जाएगी और आपकी वीडियो रन होगी, आपकी वॉइस रन होगी।
जब आपकी वॉइस रन होगी हो रही होगी तो मैं अनेबल होऊंगा अपना डाटा कम्युनिकेट करने के लिए, अपने वॉइस या अपनी वीडियो इनेबल करने के लिए। ये क्या कीजिए डायलॉग कंट्रोल है। अब कुछ सेशन में ऐसे बना लेता हूँ लाइक कि कंटिन्यूसली आप भी बोल रहे हैं और मैं भी बोल रहा हूँ, कंटिन्यूसली डाटा क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डायलॉग कंट्रोल है। इसको टेक्निकल वर्ड में मैंने आपको इनिशियली लेक्चर्स के अंदर भी इस चीज़ के बारे में बताया था कि डाटा कम्युनिकेशन मोड बनते हैं, ट्रांसमिशन मोड बनते हैं। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्रांसमिशन मोड किस तरह से हो सकते हैं। ये डायलॉग कंट्रोल जो बेसिक जो मेन पर्पज़ है सेशन का, सेशन लेयर का, वो क्या कर रहा है, डायलॉग कंट्रोलिंग कर रहा है। सिंप्लेक्स है, डुप्लेक्स है या फिर हाफ डुप्लेक्स है। अब सिंप्लेक्स का मतलब क्या है कि सिर्फ डाटा एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन में सेंड किया जा सकता है, बस सिर्फ एक डायरेक्शन में सेंड होगा। उसमें दो नोड्स होंगी, जो ए नोड डाटा को सिर्फ ट्रांसमिट कर सकती है और बी सिर्फ और सिर्फ डाटा रिसीव कर सकता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं हाफ डुप्लेक्स में, दोनों वे में डायरेक्शन हो रही है लेकिन एट अ सिंगल टाइम, एक टाइम पर एक ही कम्युनिकेट कर सकता है, एक नोड एक टाइम पर एक ही कम्युनिकेट कर सकता है। एंड डुप्लेक्स का मतलब क्या, कंटिन्यूसली डाटा सेंड किया जा रहा है। इट्स लाइक यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड सो ऑन, इस तरह की टर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं हम, ब्रॉडकास्ट। तो ये हम आगे नेटवर्क के अंदर भी देखेंगे क्या चीज़ हो सकती है। उसके बाद सेशन लेयर ऑब्जेक्टिव टू हाइड द पॉसिबल फेलियर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर लेवल कनेक्शन टू अपर हायर लेवल। ये अभी आगे देखते हैं क्या ये सेशन कनेक्शन सिंक्रोनाइजेशन, कंप्लीटली डाटा की सिंक्रोनाइजेशन हो रही है। ATM सर्विसेज यूज़ की जा सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूज़ की जा सकती है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूज़ की जा सकती है। खैर वो एक अलग डिस्कशन है। इसमें क्या, कंप्लीट डाटा जो एक्सचेंज हो रहा है उसको सिंक्रोनाइज किया जाता है। कंप्लीटली डाटा जब तक सिंक्रोनाइज नहीं होगा तब तक क्या होगा, सेशन एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। अब ये देखें आपको एक डाटा फ्लो नज़र आ रहा है कम्प्लीटली, ये किस तरह एक मल्टीपल प्रोसेस हैं वो रन हो रहे हैं कि वर्चुअल कनेक्शन बनेगा दो नोड्स के दरमियान। उसके बाद डायलॉग क्रिएट होगा, मीन्स के सिंप्लेक्स बनाना है, हाफ डुप्लेक्स बनाना है या फिर डुप्लेक्स बनाना है, और एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी एक दूसरे को। विदाउट एक्नॉलेजमेंट हम कोई भी चीज़ सेंड नहीं कर सकते। अब कंटिन्यूसली अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे कोई एक्नॉलेज नहीं आएगा, इट मीन्स कि मुझे आइडिया नहीं होगा कि ये वीडियो एग्जैक्ट बन रही है या नहीं बन रही। वो एक्नॉलेजमेंट क्या चीज़ है, स्क्रीन, वो स्क्रीन मुझे क्या दे रही है, एक्नॉलेज दे रही है। इसी तरह इसमें फ्लो मैनेजमेंट है और यूज़र मैनेजमेंट, कम्प्लीटली यूज़र मैनेजमेंट है। थ्री वे हैंडशेक, थ्री वे हैंडशेक क्या चीज़ है, ये थ्री वे हैंडशेक हमारा TCP के अंदर भी होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के अंदर भी होता है और सेशन लेयर के अंदर भी होता है। थ्री वे हैंडशेक इन सिंपल वे आपको मैं बताता हूँ कि आपने किसी से कम्युनिकेट किया, जस्ट सेड हाय, हेलो या अस्सलाम वालेकुम, एंड सेकंड पर्सन रिप्लाइड वालेकुम सलाम, ये सेम हेलो हाय। क्या हुआ, पैकेट सेंड किया गया या इधर से डाटा सेंड किया गया, उस डाटा का एक्नॉलेज आया। ओके, एक्नॉलेज करने के बाद जैसे ही मैंने बताया कि दिस इज़ फ़हीम, हाउ आर यू, एंड सेकंड पर्सन रिप्लाइड हेलो हाय फ़हीम, तो क्या होगा, सेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। पहले डाटा सेंड किया, एक्नॉलेज हुआ, फिर इधर से एक सेशन क्रिएट की, एक और रिक्वेस्ट गई और एक्नॉलेज हुआ। इट मीन्स कि वो थ्री वे हैंडशेक हुआ, हेलो हाय हाउ आर यू, हेलो हेलो हाय एंड हाउ आर यू एंड आई एम फाइन। तो क्या बन गया, सेशन एस्टैब्लिश हो गया। इस सेशन एस्टैब्लिशमेंट के बाद फिर हम डाटा को चैनल के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं। ये देखिए सेशन एस्टैब्लिश हो रहा है सेशन लेयर के ऊपर कि TCP लेयर वर्क कर रही है। TCP लेयर इसके लो लेवल पे होती है, पहले सेशन लेयर होती है, सेशन लेयर के नीचे फिर क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट करना डाटा को, एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसपोर्ट करना है। अब ट्रांसपोर्ट किस वे में करना है, वो दो वे हैं, एक है हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड क्या है, अब कनेक्शन ओरिएंटेड की एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे सर्विसेज जिसमें हमें एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत होती है।
लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली, ओके, मुझे आगे से जवाब की ज़रूरत नहीं है। कोई केस सिनेरियो हम ऐसा देखें कि अगर मैं एक लफ्ज़ बोलूँ, ठीक है, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा है, जब तक मुझे वालेकुम सलाम का एक्नॉलेज नहीं आया तब तक मैं दूसरी बात कर ही नहीं सकता। यही चीज़ नेटवर्क के अंदर है कि अगर नेटवर्क ने एक डाटा पैकेट डाटाग्राम सेंड करना है तो वो तब तक एनेबल है जब तक उधर से उसको डेस्टिनेशन से वापस रिप्लाई नहीं आ जाता। ये सारी की सारी क्या चीज़ें कनेक्शन ओरिएंटेड है, सिक्योर है, मोर ऑथेंटिक है, लेकिन स्लो है। कनेक्शन लेस की बात कर लेते हैं। काफ़ी प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो कनेक्शन लेस पे चलते हैं। हमारी जितनी भी रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रही है ये क्या कनेक्शन लेस है। जैसे मैं कंटिन्यूसली कम्युनिकेट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये क्या कनेक्शन लेस है। आप ऑडियो वीडियो कॉलिंग करते हैं, वो क्या कनेक्शन लेस है। कभी इस तरह से नहीं हुआ कि आप ऑडियो वीडियो कॉलिंग किया आपने कोई बात की और आगे से आप वेट कर रहे हैं जब तक वो बात नहीं करेगा तब तक मैं दूसरी बात नहीं कर सकता। कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि आगे से हमें डाटा रिसीव हो रहा है या एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये क्या है, दो रूल्स के ऊपर वर्क करती है ट्रांसपोर्ट लेयर, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन एड। लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो डिलीवरी है वो प्रोसेस टू प्रोसेस है। हर प्रोसेस पे जाके इसने सेगमेंटेशन बनानी है। जो डाटाग्राम ऊपर से रिसीव हुआ है उसको सेगमेंट बना देने हैं। वो सेगमेंट क्या है, बेसिकली प्रोसेस है। मल्टीपल प्रोटोकॉल इसके अंदर रन हो रहे हैं, लाइक ASP, ADSP, जिप प्रोटोकॉल है, ठीक है, और अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। अच्छा, ये जो PAP अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, पासवर्ड अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, इसके बैक एंड पे फिर काफ़ी सर्वर्स हैं, सिक्योरिटी सर्वर्स होते हैं जिसे हम AAA अथेंटिकेशन सर्वर्स कहते हैं। अथेंटिकेशन, अथराइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी सर्वर, इसी तरह रेडियस सर्वर्स हैं, इसी तरह टेकैक्स सर्वर हैं। ये सारे सिक्योरिटी के सर्वर्स हैं जो कि क्या करते हैं, सेशन को एस्टैब्लिश करवाते हैं। उसमें क्या होता है कि जितने भी क्रेडेंशियल्स की इंफॉर्मेशन है वो सेव होती है उन सर्वर्स के अंदर। तो उसके ऊपर जो प्रोटोकॉल रन होगा वो कौन सा है, पासवर्ड अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ये काफ़ी सर्विसेज हैं जो कि हमारे सेशन लेयर के ऊपर होते हैं। बहुत सिंपल और बहुत इजी वे में इनको बताया गया है, तो इनको आप रीड कीजिएगा। इन केस कोई क्यूरी इसको आपको फेस करनी पड़ती है तो आप लाजमी मुझसे पूछिएगा, लाजमी। ये चीज़ें सिर्फ रीड करने से आती हैं और जितनी ज़्यादा आप रीड करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन अराइज होंगे और वो डिस्कशन में आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो आज का जो सेशन है वो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं कि सेशन लेयर क्या होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर का थोड़ा सा देख लिया था, ठीक है, और थोड़ा सा डेप्थ में इसमें देखेंगे प्रोटोकॉल्स कौन कौन से रन हो रहे होते हैं। एक्चुअली जो एक रोड मैप है, मैं आपको उस रोड मैप पे लेके चल रहा हूँ। अब ये रोड मैप अगर मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ तो हमारा कोर्स जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और शायद हो सकता है कि आउट ऑफ द स्कोप आपका चला जाए। तो आपका माइंड सेट अभी इतना ज़्यादा नहीं है कि क्या कर सकते हैं हम इसको कंप्लीट वे में डिस्क्राइब कर सकें। हमने क्या करना है, सिर्फ बेसिक्स देखनी है इन चीज़ों की, उसके बाद बाकी जो आपके जो आउटलाइन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको हमने कवर करना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि इतना सेशन आपको क्लियर हो गया होगा और इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।